आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में आप जरूर देखे होंगे भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य के बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ऊपर कॉर्नर में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं भारत के जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं इसके बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। तो यह वैसा नृत्य है जिसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि यह जो शास्त्रीय नृत्य है इसको सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और यह जो शास्त्रीय नृत्य है वह प्रशिक्षित और पेशेवर नर्तकों के द्वारा किया जाता है। लेकिन वही जो फोक डांस है वह इसके लिए प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है परंपराओं से चला आ रहा है जो नृत्य लोगों के बीच, और यह समाज से जुड़ा हुआ नृत्य है। तो इसका डिफरेंस हम लास्ट वीडियो में ही बताए थे, तो इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के कितने क्लासिकल डांस है। तो कुल भारत में 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, केरल का है मोहिनीअट्टम, केरल का ही है कथकली, ओडिशा का है ओडिसी, उत्तर प्रदेश का है कथक, असम का है सात्रिया और मणिपुर का है मणिपुरी। इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं या किससे प्रदेश से जुड़ा हुआ है और इसके कौन कौन से फेमस कलाकार हैं इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वह कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं सबके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो सबसे पहले है भारतनाट्यम। इसकी उत्पत्ति हुई थी तमिलनाडु में, आप इसे याद रखिएगा। यह जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति हुई थी तमिलनाडु में, और यह जो है भारत के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और इससे संबंधित कुछ व्यक्तियां हैं, इनका याद रखिएगा आप। टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, अरुण डेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर जयंत, सीवी चंद्रशेखर, वीपी धनंजयन इत्यादि जो है यह कलाकार हैं भारतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं कथक। कथक जो है यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में विकसित हुआ नृत्य है जो कि मुगल युग के दरबारों में यह उत्पन्न हुआ था। इसके कुछ जो प्रमुख कलाकार हैं इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे महत्वपूर्ण है बिरजू महाराज, यह तो याद रखिएगा इनका नाम, यह काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। दूसरा गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, यह भी काफी महत्वपूर्ण है सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुश्री सुनैना हजारीलाल, कुमुदिनी लाखिया इत्यादि जो है यह कलाकार हैं कथक के। अगला जो नृत्य है इसका नाम है कथकली। यह जो है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथकली, जो अपनी जीवंत वेशभूषा, विस्तृत मेकअप और अलग अलग चेहरे के भाव के लिए जाना जाता है। और यह जो नृत्य है वह पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को यह चित्रित करता है। कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कथकली के, तो इनका नाम है पीके कुंजू, कलामंडलम राजन, मदाउर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर इत्यादि जो है वह कथकली के कलाकार हैं। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है यह है ओडिसी। ओडिसी जो है यह मुख्य तौर से ओडिशा राज्य से इसका संबंध है, नाम से क्लियर है ओडिशा राज्य से संबंध है। और इसमें द्रव्य आंदोलनों, जटिल फुटवर्क और भावनात्मक कहानी कहने की सुविधा है। ओडिसी के कुछ महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं इनका नाम देख लीजिए। केलू चरण महापात्रा, सोनल मान सिंह, गीता महालिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा इत्यादि इसमें ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके कलाकार हैं। अगला जो नृत्य है इसका नाम है मणिपुरी। मणिपुरी जो है वह मुख्य रूप से मणिपुर में उत्पन्न है, आपको नाम से क्लियर हो जाएगा। और यह वैष्णव धर्म से प्रेरित है। यह क्या वैष्णव धर्म से प्रेरित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं अमोवी सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंह, जीत सिंह इत्यादि इसमें शामिल है, मणिपुरी के कलाकार हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। इसमें क्या होगा, कभी कभी आपको राज्यों का नाम देखकर मिलाने का दे देगा कि कौन सा जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है।
और यह एक तरह का नृत्य रूप है जिसमें नाट्य और नाटक यह दोनों तत्व शामिल है। इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वैजयंती काशी, वेमपति चिन्ना, सत्यम इत्यादि जो है इसमें कलाकार है कुचिपुड़ी के। अगला है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का यह मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य है केरल का, तो आप इसको याद रखिएगा केरल। और मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ मशहूर जो कलाकार है इनका नाम है श्रीमती कलामंडलम, क्षेमवती पवित्रन, डॉक्टर कनक रेले इत्यादि जो है मोहिनी अट्टम के यह कलाकार हैं। अगला है सात्रिया, यह जो है असम में विकसित है, आप इसे याद रखिएगा, यह जो है असम में विकसित यह शास्त्रीय नृत्य है जो कि इस क्षेत्र के वैष्णव मठों से जुड़ा हुआ एक नृत्य का रूप है, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को चित्रण करने के लिए यह नृत्य नाटक और संगीत को जोड़ती है। इसके जो मशहूर कलाकार हैं वह है धनकांता बोरा, बोराव्यान, यह जो है सात्रिया जो नृत्य है इसके कलाकार हैं। अगला है कथकली। कथकली जो है एक शास्त्रीय नृत्य नाटक रूप है जिसकी उत्पत्ति जो है केरल में हुई थी। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी केरल में, तो आप इसे भी याद रखिएगा। केरल में जो है दो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, एक का नाम है कथकली और दूसरा का नाम है मोहिनी अट्टम। यह दोनों जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य रूप है और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं पीके कुंजुकुरु, कलामंडलम राजन, मदावुर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर इत्यादि जो है कथकली जो है इसके कलाकार हैं। तो कुल 8 जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में हम शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप इसे याद रखिएगा, भारत नाट्यम। भारत नाट्यम जो है वह भारत का यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भारत नाट्यम। अगला है मोहिनी अट्टम जो है यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसका अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर इसका है सुंदर महिला नृत्य है। इसका अर्थ होता है मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है सुंदर महिला नृत्य। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है भारत नाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी उत्पत्ति हुई थी तमिलनाडु में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत नाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक नृत्य है जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दासी अट्टम, यानी भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वह है दासी अट्टम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम जो है यह शास्त्रीय नृत्य है जो कि देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है जिसमें मेकअप और विस्तृत वेशभूषा के उपयोग के लिए जाना जाता है इसे? तो सही उत्तर हो जाएगा कथकली जो है वह मुख्य रूप से पुरुष कलाकार के द्वारा किया जाता है और इसमें जो है मेकअप किया जाता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप फोटो में, और इसका जो है अलग अलग वेशभूषा में किया जाता है। तो यह भी देख सकते हैं वेशभूषा इसका कैसा है। तो सही उत्तर हो जाएगा कथकली। अगला क्वेश्चन है, कथकली निम्नलिखित भारतीय राज्यों का एक नृत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यह केरल का एक नृत्य है कथकली। तो सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है? तो भारतीय कुल 8 यहाँ शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो इसमें से भरतनाट्यम जो है यह शास्त्रीय नृत्य रूप है, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य रूप है, यहाँ कथकली भी है। सिर्फ गरबा जो है वह शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है, यह क्या है लोक नृत्य रूप है। यह लोक नृत्य रूप, इसका भी हम वीडियो बना दिए हैं कि कौन कौन सा लोक नृत्य है विभिन्न राज्यों के। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो यह वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अगला है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप गोलाकार आंदोलनों के उपयोग के लिए जाना जाता है और अक्सर मणिपुर राज्यों में त्योहारों के दौरान किया जाता है?
तो सही उत्तर इसका है मणिपुरी। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वह गोलाकार आंदोलनों के उपयोग के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर यहाँ राज्य में यानी मणिपुर राज्य में त्योहारों के दौरान इसे किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जटिल फुटवर्क के उपयोग के लिए जाना जाता है और आमतौर पर उड़ीसा राज्य में महिला नर्तकियों के द्वारा इसे किया जाता है? तो सही उत्तर है इसका ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य रूप है वह जटिल फुटवर्क के उपयोग के लिए जाना जाता है और आमतौर पर उड़ीसा राज्य में महिला नर्तकियों के द्वारा इसे किया जाता है। तो याद रखिएगा आप, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य रूप है यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य जो हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के प्रभाव में विकसित हुआ है? तो सही उत्तर इसका कथक। कथक जो है मुख्य रूप से उत्तरी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो याद रखिएगा इसको, कथक हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, कथक निम्नलिखित भारतीय राज्यों का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यह जो है ये ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसका एक शास्त्रीय नृत्य रूप है कथक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप घुंघरू, यह जो है घुंघरू है, टखने में लगाया जाता है घुंघरू को, इसके उपयोग के लिए जाना जाता है और अक्सर ठुमरी और गजल संगीत के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वह मुख्य रूप से इसमें घुंघरू जो है उसको टखने में बांधा जाता है और अक्सर ठुमरी और गजल संगीत के लिए इसे किया जाता है। तो आप याद रखिएगा इसका है कथक नाम। अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य रूप की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी और कहानियों को बताने के लिए नृत्य और संवाद दोनों के उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वह मुख्य रूप से इसका उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश से हुआ था और कहानियों को बताने के लिए नृत्य और संवाद इन दोनों का उपयोग के लिए यह जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप कुचिपुड़ी। अगला है, नाट्य तरंगिणी किसके लिए एक स्कूल है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। नाट्य तरंगिणी जो है वह कुचिपुड़ी का एक स्कूल है जो कि कुचिपुड़ी का प्रैक्टिस यह करवाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप धीमी और द्रव आंदोलनों के उपयोग के लिए जाना जाता है और अक्सर भक्ति गीतों के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य रूप है वह धीमी और द्रव आंदोलनों के उपयोग के लिए जाना जाता है और अक्सर इसे भक्ति गीतों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित भारतीय राज्यों का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका केरल। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में यह मान्यता प्रदान की है? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य रूप का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल को भरतनाट्यम नृत्य रूप का संस्थापक माना जाता है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। अगला है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जटिल हाथ के इशारों और चेहरे के भाव के उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका नाम है कथकली जो कि जटिल हाथ के इशारों और चेहरे के भाव के उपयोग के लिए इसे जाना जाता है। तो सही उत्तर है कथकली। अगला है, केरल राज्य में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो सही उत्तर इसमें है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है इसका उत्पत्ति हुआ है केरल राज्य में। तो याद रखिएगा इसको आप, मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है इसका उत्पत्ति हुआ है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य रूप को तेज फुटवर्क और स्पिनिंग मूवमेंट के उपयोग की विशेषता यह है? तो सही उत्तर है कथक जो है वह यह शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसे तेज फुटवर्क और स्पिनिंग मूवमेंट के उपयोग की आवश्यकता होती है इसमें। तो याद रखिएगा कथक।
अगला जो क्वेश्चन है, कथकली में उपयोग किए जाने वाले लयबद्ध फुटवर्क का नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका नाम है चेंडा। चेंडा जो है वह कथकली में उपयोग किए जाने वाले या लयबद्ध फुटवर्क का नाम है चेंडा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप मुखौटे और विस्तृत वेशभूषा के उपयोग के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कथकली जो शास्त्रीय नृत्य रूप है इसमें मुखौटे और विस्तृत या वेशभूषा के उपयोग के लिए जाना जाता है। यहाँ देख लीजिए यही वेशभूषा है इसका, और यह जो है मुखौटा लगा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वह नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, पीतल की थाली पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कुचिपुड़ी जो है वह शास्त्रीय नृत्य है जो कि पीतल की थाली पर यह किया जाता है कुचिपुड़ी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कुचिपुड़ी। अगला है, मृदंगम और घाटम जैसे ताल वाद्य यंत्रों के उपयोग के लिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भरतनाट्यम जो है वह मृदंगम और घाटम जैसे ताल वाद्य यंत्रों के उपयोग के लिए यह शास्त्रीय नृत्य रूप जाना जाता है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप चक्कर या कताई आंदोलनों के उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कथक। कथक जो शास्त्रीय नृत्य रूप है वह चक्कर या कताई आंदोलनों के उपयोग के लिए जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कथक। अगला है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप पद्म या काव्य गीतों के उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य रूप है यह काव्य गीतों के उपयोग के लिए जाना जाता है मोहिनी अट्टम। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जो प्रमुख कलाकार हैं इसके बारे में। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका संबंध है भरतनाट्यम से। तो सही उत्तर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका संबंध है ओडिसी से। ओडिसी से संबंध है इनका। प्रियंवदा मोहंती का जो संबंध है वह ओडिसी से है। अगला है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो आप इसे भी याद रखिएगा, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। लीला सैमसन का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किनसे है? तो सही उत्तर है इसका सितारा देवी का जो संबंध है वह कथक नृत्य से है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कथक नृत्य। आप याद रखिएगा, यह भी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो इसका सही उत्तर है यह संबंधित है मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है बिंबावती देवी। तो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी। अगला है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भरतनाट्यम। अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इनका संबंध है ओडिसी से, यानी इंद्रानी रहमान का जो संबंध है वह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो सही उत्तर है कथक नृत्य के काफी विख्यात कलाकार हैं बिरजू महाराज। आप इन्हें भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कथक जो नृत्य शैली है उससे संबंधित है शोभना नारायण। यह जो है कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहिनी अट्टम से संबंधित है रागिनी देवी। इनका संबंध है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली से। अगला क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा यह भरतनाट्यम जो
शास्त्रीय नृत्य शैली है इससे संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम। तो सही हो जाएगा इसका उत्तर भरतनाट्यम। अगला है हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका है भरतनाट्यम से संबंधित है हेमा मालिनी। यह जो है भारतीय एक्ट्रेस भी है, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। अगला है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा यह कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है दमयंती जोशी। अगला क्वेश्चन है झावेरी बहन, 4 बहन है दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनका संबंध है मणिपुरी से। यह क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम से पूछा जा चुका है एसएससी का एग्जाम्स में, तो आप इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो झावेरी बहन जो है उनका संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। अगला है भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा यह मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है इसके लिए प्रसिद्ध है भारती शिवाजी। तो सही उत्तर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगला है क्वेश्चन भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? तो सही उत्तर है इसका उदय शंकर जो है, इनको भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है उदय शंकर को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उदय शंकर। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में, और यह जो टॉपिक है सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस किए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।